खबर दिखाएंगे छतरपुर से। बहू की दबंगई यहां पर सामने आई है। ससुराल से बाइक घसीट ले गई बहू। बाइक ले जाते वक्त बहू का वीडियो वायरल हो गया। पिता संग ससुराल पहुंची थी दबंग बहू। सास ससुर से मारपीट का भी आरोप महिला पर लग रहा है। पति ने जान का खतरा बताया है अपनी पत्नी से। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लगातार समाज है, अलग अलग किस्म के मामले सामने आते हैं। आपने देखा होगा दहेज प्रताड़ना का शिकार महिलाएं होती हैं और कई बार महिलाएं शिकायत करती हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है जहां पर महिला पर आरोप लग रहे हैं कि वो ससुराल पक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और एक कुछ शादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों के बीच शादी हुई थी, आज वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख पा रहे हैं। पुलिस को सूचित किया जा रहा है, पुलिस को बीच में लाया जा रहा है। पारिवारिक मसले के अंदर शिकायत पुलिस में की जा रही है। पति को डर यह है कि पत्नी कहीं उसकी जान ना ले ले, जान का खतरा पति बता रहा है। और पत्नी इतनी दबंग है कि घर जाती हैं, बाइक अपने माता पिता के साथ पहुंचती हैं, पहले सास ससुर के साथ मारपीट करती हैं और फिर बाइक को लेकर वहां से चली जाती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ बाइक ले जाते हुए दबंग बहू की तस्वीर, और वो दबंग बहू जिसकी शादी हुई थी 2024 में इस शख्स के साथ जो दूल्हे के जोड़े में है। अब इन महाशय को डर लग रहा है पत्नी से, जान का खतरा वो बता रहे हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। ये ससुर लोग आए थे 10-12 लोगों को लेके। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे था नहीं, मैं था लोकेश नगर में काम कर रहा था। माता पिताजी थे तो उनके साथ मारपीट करके जबरदस्ती गाड़ी लेके चले गए हैं। किस तरह से गाड़ी बांध ले गए? चाबी नहीं मिल रही थी तो? चाबी इसलिए नहीं दी क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है। कल के दिन कोई ये दुर्घटना करते हैं तो उसमें मैं फंसा जाऊँगा, इस वजह से चाबी नहीं दी थी। कैसे बांध ले गई थी गाड़ी? ये गाड़ी पे गाड़ी टो करके ले गए थे। रस्सी से? हाँ। फिर क्या हुआ? आपने रिपोर्ट थाने में गए थे फिर आवेदन मैं करने? सिविल लाइन थाने गया था, माता जी गई थी तो उनने कंप्लेन नहीं ली, FIR नहीं की। बोले एक आवेदन लिखवा के लाओ बाहर से, तो आवेदन बाहर से लिखवा के लिया था उनने। बोले तो कार्रवाई हो जाएगी। सुबह आई थी 9 बजे, तो उनके पिताजी ने गाड़ी बाहर निकाली, हमें पता नहीं लगू। हम दोनों जने अंदर थे। फिर हम बाहर निकल के देखे, सुबह गाड़ी टोटार रहे थे। वे कह रहे थे गाड़ी की चाबी दो। हमारे पास गाड़ी की चाबी ना हती। लड़का आते अपने मजदूरी करते लोकेश नगर में। उनके पापा इतने काम कर रहे थे, हम घर में हते, सो हम हाथ पकड़ के खींच लिया उनके पापा जी ने बाहर। तो हमारे हाथ में खून निकले आओ। फिर उनके पापा बोले कि हमें गाड़ी की चाबी दो, नहीं तो हम ले जा रहे। फिर उनकी लड़की दोनों बढ़ गई और उनके पिताजी बढ़ गए। सो हमारे 20,000 रुपया वो में डरे थे, गोदरेज में सुबह निकाल के जी झपट के ले गए और 2-3 थापड़ इनके पापा के मार गए। तो आपने दूल्हे जिनका नाम है लक्ष्मण, उनकी बात को सुना, उनकी माताजी को भी सुना, किस तरीके से किन हालात में बहू पहले आई, गाड़ी की चाबी मांगी, गाड़ी मतलब बाइक की चाबी मांगी, और जब चाबी नहीं दी लक्ष्मण ने तो फिर रस्सी से बांधकर दूसरी बाइक के सहारे उसे घसीटते हुए ले गए। यहां पर लक्ष्मण का डर बिल्कुल सीधा है क्योंकि बाइक लक्ष्मण के नाम पर है और उन्होंने ये डर बताया है कि अगर कल को कोई हादसा होता है, इसलिए उन्होंने चाबी नहीं दी तो नाम उनका आएगा। खैर, अरविंद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। दबंगई की तस्वीरें तो हमने देख ली, पुलिस में शिकायत भी हुई है, एक्शन क्या हुआ है अरविंद? बता दूं कि अभी तक आपने जो पुरुष है उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है। कोई भी महिला हो वो पुलिस में चली जाए उसके तत्काल खिलाफ में। लेकिन छतरपुर जिले से मैंने 2 ऐसे मामले सामने लाए हैं जिस प्रकार से एक कल वीडियो वायरल हो रहा था और एक आज जो ये तस्वीरें आई हैं कि एक जो पति पत्नी का संबंध बहुत गहरा होता है, लेकिन जब उस पत्नी की नहीं बनी तो वो दबंगई दिखाते हुए वो अपने ससुराल जाती है और ससुराल में जो भी दहेज में सामान दिया था या जो उसकी गाड़ी थी उसके पति की, वो जबरन लेके आती है। पति को ये डर लगता है कि कहीं अन्य जगह जैसे मामले ना हो, कहीं जहर ना हमारे पूरे परिवार को खिला दे या कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस पे कोई अपराध नहीं बनता। ये संज्ञेय अपराध नहीं है। अगर उसके साथ में शादी हुई है तो वो इस परिवार की एक सदस्य है और वो ले जा सकती है। लेकिन मामला ये है कि इतना गंभीर मामला है कि सरकारों को सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अब लड़कियां या औरतें लोगों को मजबूर कर रही हैं, उस पे भी अपराध होना चाहिए, उसके लिए भी नियम होना चाहिए, कानून बनाना चाहिए।
क्योंकि जब शादी हुई है तो ठीक है, शादी एक अलग मैटर है, लेकिन जब इस तरीके से अपने घर के, अपने परिवार के लोगों को लेके और वो अपना एक चोरी करके या फिर डकैती डाल के वो सामान ले जाती हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है और ये पूरे समाज को झंझोर दिया है कि अगर इस प्रकार की बहुएं मिलती हैं तो ये बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल सोचने की बात है। देखिए, कानून का उल्लंघन कोई भी करे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कड़ी कार्रवाई उसे मिलनी चाहिए। कानून का स्वाद जो है ना, उसे चखना जरूरी हो जाता है। पुलिस शायद उचित कदम उठाएगी, यही उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।